काबुल में फिर हो सकता है हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने किया अलर्ट। काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की बढ़ाई जा रही सुरक्षा। कार के जरिए आतंकी दूसरे धमाके की कर रहे तैयारी। काबुल धमाकों में मौत का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 170 लोगों की गई जान। मारे गए लोगों में अमेरिका के 13 मरीन कमांडो और 3 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद आईएसआईएस के पर बड़ा हमला संभव। अमेरिका कर रहा है हमले की प्लानिंग। पाकिस्तान में भी आईएसआईएस के आतंकियों के ठिकाने सूत्रों के हवाले से पता। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद भी अमेरिका निकासी अभियान जारी। 24 घंटे में 12,500 लोगों को निकाला गया। 14 अगस्त से 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर साधा निशाना कहा, मैं राष्ट्रपति होता तो नहीं मारे जाते अमेरिकी सैनिक। इस्तीफा दे बाइडेन। पंजशीर के पड़ोसी राज्य कपीसा में भी तालिबान के खिलाफ भीषण जंग शुरू। स्थानीय लोगों ने तालिबान के खिलाफ उठाए हथियार। तालिबान के खिलाफ पंजशीर में 10,000 से ज्यादा लड़ाके तैयार। पूरी घाटी किले में तब्दील। तालिबान के आगे सरेंडर करने को तैयार नहीं मसूद के लड़ाके। पंजशीर के लड़ाकों की तरफ से की जा रही है पेट्रोलिंग। घाटी की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला। संदिग्ध गतिविधियों की भी हो रही पड़ताल। पंजशीर के चप्पे चप्पे पर मसूद के लड़ाके तैनात। हथियारों के साथ करे पंजशीर की रखवाली। घाटी की सुरक्षा के लिए हर खतरे से लड़ने को है तैयार। पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से फोन पर की बात। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। काबुल में मौजूदा हालात की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की निंदा। कहा, अगर तालिबान बेहतर संबंध चाहता है तो उसे शांति की राह चुननी होगी। अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने का दिलाया भरोसा। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में मरने वालों में एक बच्चा समेत 3 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने जताई संवेदना। अपनों के इंतजार में अस्पताल के बाहर जुटे हुए हैं लोग। काबुल एयरपोर्ट पर फिर फायरिंग से हड़कंप। पूर्वी गेट के पास हुई फायरिंग। इलाके में लोगों में दहशत का माहौल। काबुल एयरपोर्ट के बाहर नाले में दिखाई दिए सैकड़ों लोग। आईएसआईएस के आतंकियों ने इसी नाले में किया था फिदायीन हमला। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद भी हजारों की संख्या में जुटे लोग जान की परवाह किए बगैर एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं लोग। धमाके में मरने वालों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे शामिल। एक अफगानी नागरिक का बयान, गोद में ही उसके बच्चे की मौत हो गई। काबुल के अस्पताल पहुंचा रिपब्लिक भारत। काबुल धमाके में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। अस्पताल के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद अलर्ट पर अमेरिकी सेना। यूएस जवानों ने रनवे को खाली कराया। काबुल में हुए धमाके के बाद हाई अलर्ट पर तालिबान। शहर में गश्त और सुरक्षा चौकियां बढ़ गई हैं। चप्पे चप्पे पर तालिबान की नजर। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर तैनात किया हेलीकॉप्टर। एयरपोर्ट पर F-15 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात हुआ। अमेरिका ने फिर जताई हमले की आशंका। कहा, फिर से हमला कर सकता है आईएसआईएस के। काबुल एयरपोर्ट के पास धमाके के बाद बड़ी सुरक्षा। एयरपोर्ट के अंदर टेंट में रह रहे लोगों की जारी है जांच। हर किसी पर रखी जा रही है नजर। काबुल में सीरियल अटैक के बाद तालिबान ने सुरक्षा कड़ी की। नांगरहार में तालिबानी गवर्नर ने निदा मोहम्मद ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया। काबुल धमाके में 3 ब्रिटिश नागरिकों की मौत की पुष्टि। ब्रिटिश के विदेश सचिव डोमिनिक रैब ने दी इसकी जानकारी। अहमद को में एक बच्चा भी शामिल। काबुल बम धमाके पर तालिबान का दावा। करीब 28 लड़ाके सीरियल ब्लास्ट में मारे गए। सभी काबुल एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा में लगे हुए थे। काबुल धमाके के पीछे आईएसआईएस खुरासान पाकिस्तान का हाथ। आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। कुछ दिन पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर से पकड़े गए थे आईएसआईएस के 4 आतंकी। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मामले में 3 आतंकी गिरफ्तार। तालिबान ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। कहा, तीनों आतंकी एयरपोर्ट धमाके में शामिल थे। काबुल बम धमाकों का मास्टरमाइंड आया सामने। आतंकी अब्दुल रहमान अल लोगरी ने भी ली है धमाकों की जिम्मेदारी। आतंकी अब्दुल रहमान की तस्वीर भी आई सामने। काबुल धमाके में आइस खुरासान का पाक कनेक्शन। आइस खुरासान का चीफ असलम फारूकी है पाकिस्तानी नागरिक। फारूकी के तालिबान और लश्कर से भी रिश्ते हैं। काबुल धमाकों पर पाकिस्तान की खामोशी पर सवाल। कई घंटे बीतने के बाद भी इमरान खान चुप। पाक ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। काबुल धमाके पर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से सनसनीखेज खुलासा। तालिबान को पहले से थी काबुल बम धमाके की खबर। तालिबान और आईएसआईएस के गठजोड़ का खुलासा। तालिबान को पता था काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस करेगा धमाका। तालिबानी आतंकियों ने एयरपोर्ट से रिपोर्टर्स को हटाया था। पाकिस्तानी सेना का चेहरा एक बार फिर बेनकाब। स्पिन बोल्टक बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अफगान नागरिकों पर गोलियां चलाई। बॉर्डर पर लगी है हजारों की भीड़। पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में अफगान के 6 नागरिकों की मौत हो गई। 2 लोगों के घायल होने की खबर। बॉर्डर पर भीड़ हटाने के लिए पाकिस्तानी कर रहे हैं हत्याएं।
पाकिस्तानी सेना का तालिबान का खुला ऑफर। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार बोले तालिबान को देंगे ट्रेनिंग और मदद। काबुल में ज्ञान के दुश्मन बने तालिबानी आतंकियों ने लाइब्रेरी से हटाई किताबें। कब्जे से पहले लाइब्रेरी में भरी पड़ी थी किताबें। अफगान में तालिबान के कब्जे के बाद डर के साए में नागरिक। काबुल में एक युवती को हिजाब पहनाता कैमरे में कैद हुआ तालिबानी युवक। अफगान पर तालिबान के कब्जे के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंता में अफगानी छात्रा। कहा तालिबान ने महिलाओं की शिक्षा और नौकरी पर लगाई है रोक। हाई स्कूल स्नातक में पाए हैं सबसे ज्यादा। काबुल में तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो आया सामने। अफगानी नागरिक को पीटते दिखे आतंकी ने डंडे से पिटाई की। काबुल में तालिबानी आतंकियों की क्रूरता, लोगों में दिख रहा खौफ का माहौल। सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हथियारबंद आतंकी। सुरक्षा के नाम पर तालिबान कर रहा ज्यादती। तालिबान के निशाने पर अफगानिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों की हो रही गिरफ्तारी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद नकदी की कमी से जूझ रहे अफगानी नागरिक। बैंक और ATM में पैसे खत्म होने से बुनियादी जरूरतों के लिए करना पड़ा संघर्ष। बैंकों से पैसा निकालने के लिए लग रही लंबी कतार। अफगानिस्तान में बैंक बंद होने से अफगानी लोग और कारोबारी चिंतित। व्यापारियों ने बंद पड़े बैंक्स को जल्द से जल्द खोलने की मांग की। कुछ जगह बैंक खुलने पर भीड़ भी जुटी। काबुल पर कब्जे के बाद आम लोगों की हालत बदतर। लोगों को खाने पीने के सामान जुटाने में हो रही है दिक्कत। काबुल के बाद अब कंधार में आतंकियों की तैनाती करेगा तालिबान। 500 आतंकियों की तैनाती होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर। पंशीर घाटी में तालिबानियों के मुकाबले के लिए मसूद के लड़ाके तैयार। हेलीकॉप्टर से हो रही पंशीर घाटी की निगरानी। बॉर्डर पर तालिबानी गतिविधियों पर भी नजर। तालिबान के खिलाफ अहमद मसूद के लड़ाकों ने भरी हुंकार। कहा तालिबानी आतंकियों से वापस लेकर रहेंगे अफगानिस्तान। पंजशीर में चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। लड़ाके पंशीर आने वाले वाहनों की भी जांच कर रहे हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर लड़ाके की पैनी नजर। पंजशीर पहुंचा देश का इकलौता चैनल रिपब्लिक भारत। पंशीर घाटी की ग्राउंड रिपोर्टिंग। कैमरे में कैद मसूद के लड़ाकों की तैयारी। अहमद मसूद के कमांडर हामिद सैफी से रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव बातचीत। कमांडर हामिद सैफी ने कहा तालिबान के सामने न्याय, स्वतंत्रता और मानवता की रखी शर्तें। तालिबान ने नहीं माना तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। अहमद मसूद के लड़ाकों की नई तस्वीर आई सामने। पंजशीर में तोप और टैंक तैयार। 6 दिन बाद भी घाटी में नहीं घुस पाए तालिबानी आतंकी। तालिबान से जंग को लेकर मसूद के कमांडर मोहम्मद अकमल ने की रिपब्लिक भारत से बात। कहा घाटी और अफगानिस्तान में आजादी और शांति चाहता नदर्न अलायंस। तालिबान से शांति वार्ता के लिए हम हमेशा तैयार। काबुल एयरपोर्ट को कंट्रोल को लेकर असमंजस के हालात। तालिबान, अमेरिका और तुर्की में तनाव के हालात बरकरार। काबुल बम धमाके में खौफ के बीच तुर्की ने तालिबान से बातचीत शुरू की है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा तालिबान के साथ काबुल में बातचीत हुई है। तालिबान ने हमले के लिए अमेरिकी सेना को ठहराया जिम्मेदार। कहा हमले वाली जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सेना की थी। काबुल धमाकों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर किया हमला, धमाके को ट्रेजेडी बताया। कहा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। रिपब्लिकन सीनेटर ड्रेड क्रेनशॉ का बाइडेन पर बड़ा हमला। का भागने की कोशिश ना करें, आपके हाथ खून से रंग गए हैं। काबुल एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही दोबारा शुरू हुई। कल धमाके के बाद सभी देशों ने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया था। काबुल एयरपोर्ट पर फिलहाल 5000 लोग फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इनमें 1000 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका ने अब तक अफगानिस्तान से 1 लाख लोगों का इवैक्यूएशन किया है। परसों अटैक वाले दिन 7500 लोगों को निकाला गया। अमेरिकी ऑफिसर्स ने तालिबान को सौंपी अपने नागरिकों की लिस्ट। सूची में अमेरिकी नागरिक, ग्रीन कार्ड धारक और अफगान सहयोगियों के नाम शामिल। सभी को काबुल एयरपोर्ट में प्रवेश की मिलेगी अनुमति। काबुल आतंकी हमले के बाद अपने निकासी अभियान पर ऑस्ट्रेलिया ने लगाई रोक। काबुल के बाहर आखिरी उड़ान को संयुक्त अरब अमीरात में अल मनहाद के ऑस्ट्रेलिया बेस पर उतारा गया। स्थिति को संभालने के लिए कुछ सैनिक अभी भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान से निकासी पर जर्मन विदेश मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। अब तक 5300 लोगों को जर्मनी ने अफगानिस्तान से निकाल दिया है। काबुल से जर्मनी का निकासी अभियान बंद है। जर्मनी का दावा, रेस्क्यू के बाद भी अफगानिस्तान में जर्मनी के लगभग 300 नागरिक बचे। 10,000 ऐसे अफगानी भी बचे जिन्होंने किया था जर्मनी के लिए काम। अफगानिस्तान में अब 140 सिख और हिंदू फंसे हुए हैं। 20 भारतीय नागरिकों ने वतन वापसी की गुजारिश की है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को देश लाने का काम जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा 260 भारतीय समेत 550 से ज्यादा लोगों को भारत लाया गया। भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता है। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा धमाके के बाद दूसरे देशों के संपर्क में है। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना होगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। का अफगान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का काम जारी। काबुल में हुए ब्लास्ट में दिल्ली के रहने वाले एक शख्स का परिवार भी था शामिल। युवक के परिवार के कुछ लोगों की भी धमाके में मौत हो गई।
दिल्ली में यूएनएचआरसी ऑफिस के बाहर जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। अफगान संकट को लेकर जारी अफगानी छात्रों का प्रदर्शन। अफगानिस्तान में अमेरिका